कोरोना के बायस तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान जब तालीमी इदारे बंद हुए तो वालिदैन मुतमईन थे कि उनके बच्चे मोहलिक वायरस से महफूज रहेंगे, लेकिन फिर ये सिलसिला तवील होता गया और कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो उस पर तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया। और आयशा, जब दूसरी मरतबा अभी दिसंबर में जो सर्दियों की छुट्टियां थी उसमें इजाफा किया गया, उनको बढ़ाया गया और स्कूल बंद किए गए, तो ये कहा जा रहा था कि बच्चे फिर घर बैठे इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए, तफरीह गाहें भी बंद की जाएँ, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है, कहीं पर भी नहीं ऐसा। ये शिमाली इलाका ज़्यादा आप देख लें, वहाँ पर सयाह जो फंस जाते हैं वो कौन से सयाह होते हैं? वो यही होते हैं जो पूरे पाकिस्तान से, इनफैक्ट बाहर से भी अब तो बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के किसी पिकनिक पॉइंट में चले जाएं, किसी भी पार्क में चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, उमैर आप वहाँ पे बच्चे पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लेकर आए हुए होते हैं। तो छुट्टियाँ देने का मकसद ये था कि बच्चों को महफूज रखा जाए, ना कि वो खेलने कूदने के लिए और तफरीह करने के लिए बाहर चले जाएँ। वज़राए तालीम के इजलास में तय हुआ कि 11 जनवरी तक सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जो तालीमी इदारे हैं उनमें तालीम का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन अब लग यूँ रहा है कि स्कूल 11 जनवरी को भी नहीं खुलेंगे। इस सूरत हाल में निजी तालीमी इदारों के मालकान तो परेशान थे ही, अब वालिदैन जो है उनमें भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि जब पाकिस्तान में तमाम शोबे खुले हैं, शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जा रहा, तो फिर तालीमी इदारों को ही क्यों बंद रखा जा रहा है? यहाँ से मुझे लगता है कि कोरोना शायद और तरह का आ रहा है कि तालीमी इदारों पर, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपने ट्विटर पे देखा एक हैशटैग भी चल रहा है कि अंकल वजीर तालीम स्कूल्स खोले। अब ये सोचूं ये बच्चे कौन से हैं उमैर जो ट्रेंड बना रहे हैं? मेरे जैसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाह रहे हैं और कुछ आप जैसे बच्चे जो कि नहीं जाना चाहते, अभी भी नहीं जाना चाहते। नहीं, आप ना ये तासुर देने की कोशिश ना करें कि मैं एक नालायक बच्ची हूँ। नहीं, मैं एक नालायक बच्ची नहीं थी, मैं पढ़ती कम थी लेकिन मेरा नंबर अच्छे आ जाते थे। इस सारी सूरत हाल में जो हमें नज़र आ रहा है कि जो नुकसान हो रहा है वो बच्चों की तालीम का हो रहा है। चाहे बच्चे स्कूल जाना चाहें या ना जाना चाहें, उनको भेजना तो है स्कूल, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑलमोस्ट पूरा 1 साल गुजर चुका है कि वो सही तरह से अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी नहीं रख पाया है। अब डेफिनेटली इस पर जो वालिदैन हैं उनका परेशान होना बनता है। उमैर, वालिदैन तो परेशान हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो भी जो शदीद परेशान है, तो उनमें क्या सोच पाई जा रही है, उस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, बताएगा कि हुकूमत की जानिब से जो इतलात अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक स्कूल को 11 जनवरी से खोलना भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, तो स्कूल्स को बंद रखने की मुद्दत में तोसी होती है तो निजी स्कूल मालिकान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का जो मौक़िफ़ है रोज़ अव्वल से बहुत क्लियर है। हमने तो 15 अगस्त से जो है तालीम का सिलसिला, तदरीस का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू किया है। अब चूंकि दरमियान में गवर्नमेंट की तरफ से एक और जो है उन्होंने ये एक दोबारा सिलसिला को बंद किया है, तो अब जो इन्होंने 11 जनवरी का तारीख दी है, यही तारीख इंशाल्लाह हतमी है। और इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन अपनी 300 से ज़्यादा जो इत्तेहादी हमारी पूरे पाकिस्तान की तंजीमें हैं उसके साथ मिलकर हमने ये फैसला कर लिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है अगर इसमें डेट एक्सटेंड करती है तो ये तालीम दुश्मनी है। और यकीनन हम इसके ऊपर बहुत वाज़ेह हैं कि हम अपने 7.5 करोड़ जो बच्चे हैं जिनको आउट ऑफ स्कूल किया गया है, और पीछे आप देखते हैं कि जब से गवर्नमेंट आई है ये 2 साल तो मुकम्मल हो गए, अब ये तीसरा साल है कि जिसमें इसको डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको ज़रा वजाहत थोड़ी सी कर दूं, जो हमारे पास इतलात हैं ये सिर्फ डेट इन्होंने जनवरी तक एक्सटेंड नहीं करनी, बल्कि इनके बाद ये डेटें देते रहेंगे और इस तरह ये सेशन को आगे लेके जा रहे हैं जो कि चला जाएगा सितंबर तक, क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम का भी इनका एक ड्रामा चल रहा है और उसकी आड़ में ये चाह रहे हैं कि ये जो है बुक्स इनकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब बुक्स मार्केट में नहीं है तो ये एक टाइम गेन कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि उसकी वजह से हो सकता है ये समझते हैं जनवरी, जब इनका सितंबर में जब इन्होंने एक स्लोगन यूज किया है कि जी हमने सिंगल नेशन सिंगल करिकुलम की ये बात करते हैं, लेकिन मार्केट में जब बुक्स नहीं है तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। लिहाजा ये हमारा बच्चों का मुस्तकबिल मज़ीद बर्बाद कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और यकीनन हम अपने तालीमी अदारे खोलेंगे और 11 जनवरी से जो है पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह तालीम का तदरीस का सिलसिला उसी तरह से जारी रहेगा जैसे हमने पहले शुरू किया और इसमें किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ हम नहीं समझते। अगर कंप्रोमाइज़ होगा तो वो 25A आर्टिकल के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा, जो यकीनन हमारे बच्चों का आइनी तालीमी हक है। अच्छा काशिफ साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से 25 जनवरी से स्कूलों को मरहलावार खोलने की तजवीज़ अब सामने आई है, जिस तरह से पहले खोला गया था स्कूलों को, लेकिन इसका इन्हिसार भी रखा गया है कि वजारत सेहत अगर इजाज़त देगी तो स्कूलों को इस तरह से खोला जाएगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन है इन अहकामात पर अमल दरामद करने के अलावा?
देखिए, पहली बात हमारे के पास क्या, गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है तालीमी इदारे खोलने के अलावा। उसकी वजह यह है कि एक तो इनकी बदनीति है कि ये पहले भी याद होगा पिछले साल मार्च में जब इन्होंने फरवरी और मार्च में जब तालीमी इदारे बंद किए थे, तब भी इन्होंने ये कहा था जनाब इस मरतबा हम गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो नहीं होंगी, उसमें रिकवरी करेंगे, और इन्होंने तारीख दर तारीख दी। ये जो तारीखें देने वाला काम होता है ना, ये मामले को तूल देने के लिए, और इनकी बदनीति नजर आ रही। कभी ये कहते हैं 2 माह हम बंद रखेंगे, कभी कहते हैं जी हम वनरावार खोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आज तक जितनी फील्ड्स खोली हैं इनमें से एक भी ऐसी नहीं है कि जिसको उन्होंने अटैच किया हो कि वो हेल्थ की एडवाइजरीज के साथ। अगर आपने हेल्थ की एडवाइजरीज लेनी है तो पूरी दुनिया की हेल्थ की एडवाइजरीज कह रही हैं कि अब आप तालीमी इदारे खोलें, और तालीम से बड़ा नुकसान कोई नहीं है। आप उनको तो मान नहीं रहे। 87% हमारे वालदैन ये कह रहे हैं गैलप सर्वे के मुताबिक खुदा के लिए तालीमी इदारे खोले, हमारी औलादें बर्बाद हो रही हैं। आप वो भी नहीं सुन रहे, आप यूनिसेफ की नहीं सुन रहे, यूएनओ की नहीं सुन रहे, आप जो है यूनेस्को की नहीं सुन रहे, आप वर्ल्ड बैंक की नहीं सुन रहे, आप WHO की नहीं सुन रहे, तो आप हमारी क्या सुनेंगे? आप बेसिकली इस मुल्क के इन बच्चों के साथ, हमारे 7.5 करोड़ उन बच्चे औलादों की, हमारी नस्लों के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं, तालीम दुश्मनी कर रहे हैं। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि हम इनके जो हर रोज नया लॉलीपॉप देते रहते हैं, इस पे आने वाले नहीं है। डिटरमेंट है और ये तयशुदा है कि इंशाल्लाह तालीम और तदरीस का सिलसिला हम जारी रखेंगे। इसके लिए अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो है वो हमें अब तालीम देने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमें जेलों में डालना चाहते हैं, हमें स्कूल सील करना चाहते हैं, हमें इन चीज़ों से ना डराएं, और ना ही हम डरने वाले हैं। अगर आप ये चीज़ें करेंगे इसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि कोई बाप, कोई उस्ताद अपनी नस्लों की खातर जो है वो अब घर में बैठने वाला नहीं है। अपनी नस्लों के बचाने के लिए हम बाहर आएंगे। आप गिरफ्तारियां करें, आप स्कूल सील करें, आप पकड़ दकड़ करें, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे, और इसके लिए हम तैयार हैं, और इंशाल्लाह मुल्क भर से हम आएंगे। और उस वक्त तक जब तक अपनी औलादों का आईनी तालीमी हक नहीं लेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। अच्छा काशिफ साहब, 2 रोज़ कबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से भी मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में कुछ तय नहीं पाया क्या? मुलाकात में एक बड़ा खूबसूरत सा मजीद लॉलीपॉप दिया है हमारे मिनिस्टर साहब ने। एज यूजुअल वो देते रहते हैं, पिछले 1-1.5 साल से इसी तरह लॉलीपॉप के सहारे तालीम का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। और मजीद यही था जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनके पास एक ही बहाना है, और वो ये बहाना है कि तदरीस का सिलसिला बंद रहे और उनका जो NCOC का ड्रामा है वो कामयाब हो, जो कि अमलन नजर आ रहा है। भाई आपके पास बुक्स नहीं है, मान लें, आप पूरी मार्केट के अंदर आप उसके अवेलेबिलिटी का इशू है। इस साल के लिए आप NCOC से रैम की अपील हम करते हैं कि जहां आपने सब कुछ खोल दिया है, जल्द से जुलूस बंद कर दें। ये मुल्क इंशाल्लाह महफूज है, हमारे बच्चे इंशाल्लाह महफूज हैं, तालीमी इदारों में वो हर सूरत महफूज है, हमने साबित कर दिया है। और रह गई आपकी अगर किताबें अवेलेबल नहीं है, तो जब अवेलेबल होंगी तब आप कर लें। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर इस साल नहीं वो आपका सिंगल नेशनल करिकुलम होगा तो अगले साल भी तो हो सकता है। लेकिन आप हमारी औलादों को तालीम का हक दें, उनको जीने का हक दें, इन अदारों की सरपरस्ती फरमाएं। खुदा के लिए हमारे असातिज़ा को बचाएं, हमारे बच्चों को बचाएं, और इससे अटैच बहुत बड़ी कम्युनिटी है उसको बचाएं। यकीनन आप मैं फिर आखिर में अब प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, आप तीनों से दरखास्त करूंगा खुदा के लिए सरपरस्ती फरमाएं, तालीम की सरपरस्ती फरमाएं, और 25A आर्टिकल के अमल दरामद के लिए अपना खुसूसी शफकत वाला किरदार अदा कीजिए। काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने 2-3 बातें की हैं कि बदनीयती है इसके अंदर हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि सिंगल करिकुलम और एक जैसा निसाब तमाम तालीमी इदारे, चाहे प्राइवेट हों या फिर सरकारी इदारे हों, वहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो क्योंकि उनकी बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए जानबूझकर टाइम गेन किया जा रहा है। और एक और अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि हम लॉन्ग मार्च करने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे, यानी कि इस्लामाबाद की जानिब निकलेंगे। यानी हुकूमत को एक और लॉन्ग मार्च का सामना करना पड़ सकता है। और काशिफ मिर्ज़ा साहब से अक्सर ही आयशा आपको पता है कि इस टॉपिक पर गुफ्तगू होती रहती है, वो लाइव आते रहते हैं, इस पर अपने जो उनके ख्यालात उनका इजहार करते रहते हैं। बड़े कूल टेम्पर्ड हैं, बड़े चिल रहते हैं और बड़े आराम से। इस मामले में वो काफी गुस्से में आज हमने देखा कि खासे एग्रेसिव है, और वाकई एग्रेसिव भी होना उनका मेरे ख्याल से, मेरी ये राय है कि बनता है, क्योंकि बाकी तमाम जो मामला हैं वो चल रहे हैं। आपकी कोई भी, जिस तरह अभी हम पहले भी बताया कि शादियां हो रही हैं, मॉल्स ओपन है, जितने भी आपके पब्लिक पार्क्स हैं वहाँ पर जाकर अगर आप देखें तो आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि सारे लाहौर के बच्चे इसी पार्क में आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो जलसे हो रहे हैं, सियासी रहनुमा जो है उनको नहीं रोका जा रहा जलसे करने से, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको आसानी से रोका जा सकता है। तो आई डोंट नो कि स्कूल्स जो हैं उनको क्यों मत रखा जा रहा है। स्कूल्स भी खोल देने चाहिए। अगर वहाँ से कोरोना फैल रहा है तो बच्चों में तो वैसे ही कह रहे हैं कि शरह काफ़ी कम है कोरोना फैलने की।